बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू नहायत ही अहम है और हम सब दुआ करते हैं, दरूद पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही। आखिर क्यों? इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी गलती का जिक्र करेंगे कि जो दुरूद पाक पढ़ने के बावजूद हमारी दुआओं को रोक देती है। दुरूद पाक की फजीलत से हम सब वाकिफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दरूद पाक दुआ की कबूलियत की कुंजी है। जब बंदा दरूद से दुआ की इब्तिदा और इख्तिताम करता है तो ये दुआ को अल्लाह की दरबार में पहुंचाने का जरिया बनता है। लेकिन दरूद पढ़ने के बाद अगर हम एक बड़ी गलती कर बैठे तो वही दरूद भी दुआ के असर को कम कर देता है। असल गलती क्या है? ये गलती है दुआ के बाद शक करना, बदगुमानी रखना और जल्दबाजी करना। अक्सर लोग दरूद पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और फिर फौरन कहते हैं क्या फायदा, मेरी तो कभी दुआ कबूल ही नहीं होती। यही मायूसी, यही शक दुआ की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, लेकिन शर्त है यकीन की। तो फर्ज करें अगर कोई किसान बीज बोता है, पानी देता है, मगर अगले दिन जाकर कहता है कि फसल क्यों नहीं आई, क्या ये इंसाफ है? इसी तरह दुआ भी एक रूहानी बीज है। दरूद इस बीज को जखीरा करता है, लेकिन अगर हम सब्र ना करें, शक करें, तो हम खुद इस बीज को जाया कर देते हैं। क्योंकि हदीस में है, अल्लाह ताला इस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जो जल्दबाजी करता है। सहाबा कराम ने पूछा, जल्दबाजी क्या है? फरमाया, वो कहता है कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल ना हुई, फिर वो दुआ करना छोड़ देता है। तो हमें दरूद के बाद मुकम्मल यकीन के साथ, आजिज़ी के साथ दुआ करनी चाहिए और फिर अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह सब कुछ सुनता है, देखता है, लेकिन वही देता है जो हमारे लिए बेहतर हो। अपने वक़्त पर कभी कभी ताखीर दरअसल बेहतरी होती है। जैसे बच्चा चाकू मांगे, माँ फौरन नहीं देती क्योंकि इसे नुकसान हो सकता है। तो मेरे अजीजों दोस्तों, दरूद पाक पढ़ना अजीम अमल है, लेकिन दुआ के बाद दिल में यकीन रखना, मायूसी ना लाना दुआ का सबसे अहम जुज है। अल्लाह से दुआ है कि हमें सब्र, यकीन और तवक्कल अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर दूसरों से शेयर करें ताकि वो भी इस अहम गलती से बच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सदका जारिया होगा।